वेद के तथ्य को स्वीकार करो, इन समाज के शत्रुओं की बातों को मत स्वीकार करो। कोई प्रमाण नहीं होता इनके पास, माइक उठाया नहीं बड़ 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 बोलने लगे, नहीं, जो वेद कहें हम तो वही स्वीकार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है, ये चारों तरफ घूम रहे हैं, सब कालनेमी हैं, पहले बड़े प्रेमी बन करके आएंगे, ऐसा लगेगा इनसे बड़े हितैषी आपके कोई नहीं है, लेकिन धीमे धीमे करके आपको अपने पंथ में ले आएंगे, धर्म में नहीं। कोई धर्म है ही नहीं, कोई अपने मत को, अपने पथ को, अपने मजहब को अगर धर्म कहता है तो हमसे बात करे। कोई धर्म नहीं है, सब मनोकल्पित मत हो सकते हैं, सब मनोकल्पित पंथ हो सकते हैं, मनोकल्पित मजहब हो सकते हैं। धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म। ना तो उसके आदि का किसी को ज्ञान है, ना तो कोई अंत निर्धारित कर सकता है। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके आदि का ज्ञान करा सके और उसके अंत को निर्धारित कर सके, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। एकमात्र धर्म सनातन धर्मी है। लेकिन विडंबना ये है कि थोड़े थोड़े धन के लोभ के लिए हम सनातनी, जो नारायण की परंपरा में अवतरित हुए हैं, नारायण के अंश होने के बाद भी अपने सुधर्म सनातन धर्म का त्याग करके ईसाइयों का धर्म अपना लेते हैं, इस्लामिक मजहब को अपना लेते हैं। कदापि नहीं प्यारे, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि ये सब असीपत्र नामक वन में जाकर के गिरते हैं। असीपत्र वन में जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, असीपत्र वन में जाकर के इनको खूब प्रताड़ित किया जाता है, कोड़ों से मारा जाता है। और जब ये व्याकुल हो जाते हैं, पीड़ा सहने से व्याकुल होकर के दौड़ने लगते हैं चारों तरफ। और जब दौड़ते हैं तो इस नरक में तलवार के समान कटीले पत्ते लगे होते हैं, और उन पत्तों से जब टकराते हैं तो शरीर के एक एक अंग कट कट के पृथ्वी में गिरने लगते हैं। ये असीपत्र वन है। जो धर्म का त्याग कर देते हैं लोभ के कारण, भय के कारण, उनके साथ यही होता है। कभी भी धर्म को छोड़ो ही मत, धर्म के सहारे रहो, कैसी भी स्थिति आए, परिस्थिति आए। हमें तो ये ध्यान रखना चाहिए, प्राण भी अगर निकलने वाले हैं तो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा विचार बना करके देखो, बहुत सावधान रहने की समय आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे भोले भाले होते हैं, और धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा अड्डा है ईसाई मिशनरियों का स्कूल, इंग्लिश स्कूल। हम तो भेज देते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा इंग्लिश पढ़ेगा, अंग्रेज बनाने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां अंदर क्या हो रहा है? अगर आप चंदन लगा करके जा रहे हो तो उनको दिक्कत है, चंदन लगा करके नहीं आना है। यहाँ पर सब रहते हैं, सेकुलर बन करके आओ, यहाँ सभी धर्मों को मानने के लिए आओ। लेकिन जैसे ही 25 दिसंबर आता है, क्रिसमस डे, उस दिन इनकी ये जो सेकुलरिज्म की भावना है त्याग दी है। सभी छोटे छोटे बच्चों को उनके घर वालों को आदेश दे दिया, सब क्रिसमस डे के दिन क्रिसमस बना करके लाएंगे, वही लाल लाल पहना करके आएंगे। और हम बेचारे भोले भाले हिंदू उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पाते हैं। पहनाया लाल लाल टोपा, जोकर बना के भेज दिया। अरे अपने बच्चों को राम बनाओ, जो रामत्व का दर्शन करा करके समाज को कल्याण देगा। अपने बच्चे को कृष्ण बनाओ, जो योगी बन करके समाज को ज्ञान देगा। जोकर बना करके भेजते हो, जो कालांतर में जाकर के तुम्हारा ही अपमान करने वाला बनता है। षड्यंत्रों से बचो। अगर चंदन लगा करके नहीं बुला रहे हो तो जोकर बना के कहे हम भेजें अपने बच्चों को। अब बच्चों को, अरे महाराज, लड्डू गोपाल जी को भी पहनाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को बेचारे बताओ कितने दुखी होते होंगे, हमको भी जोकर बना दिया। कदापि नहीं। इनको सामान्य मत मानो, ये साक्षात स्वरूप में विराजते हैं। लड्डू गोपाल जी को रख रहे हो तो पूर्णतः विधान से, इनको कभी मत जोकर बनाओ। कोई भी त्योहार आ रहा है तो उनको उन्हीं के स्वरूप में बैठाओ ना। कभी देखो, पूजनीय है, हमारा देश सर्वोपरि है, लेकिन झंडे के स्वरूप में वस्त्र पहनाना उचित नहीं है। क्रिसमस आया लाल लाल पहना दिया, नहीं।
उनके ही स्वरूप में रहने दो। वो परम तत्व हैं, वो सबसे ऊपर हैं। ये सब बात ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे लोग जो धर्म का त्याग कर देते हैं वो असीपत्र वन में जाकर के गिरते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छोटे छोटे पाप के भी फल निर्धारित किए गए हैं। यहां तक कि हम धोखे से सोते सोते मच्छर मार देते हैं ना, उसका पाप भी लिखा जाता है। अब इस पाप से तो भाई हम भी नहीं बचे होंगे। पाप युक्त सब हो जाते हैं, स्वभाव ही है। तो परीक्षित जी महाराज भी डर गए। अरे महाराज, हम भी इस हिसाब से नरक में जाएंगे? हम